ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स ऑफिस की जॉब करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छे खासे सैलरी पैकेज के साथ में। तो आज मैं आपको एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं कि जो आपकी इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज के टाइम पे हम किसी भी सिविल इंजीनियर से अगर बात करते हैं तो सभी सिविल इंजीनियर्स जो है यही बोलते हैं कि सर हमें किसी तरीके से ऑफिस की जॉब दिला दो, या सर हम जो है अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज जो है वो दिला दो, क्योंकि हमारे खर्चे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं और हमारे करियर के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आज इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं एक ऐसा करियर ऑप्शन आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा जो आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में काफी हद तक हेल्प करने वाला है। करियर ऑप्शन है हाउ टू बिकम ए प्लानिंग इंजीनियर। तो प्लानिंग इंजीनियर जो टर्म है, इसको सुन के वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत चले जाना, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपकी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकता है। आपको इंडिया में जॉब करनी है तो आपको जॉब मिलेगी, आपको गल्फ कंट्रीज में जाना है वहां पे आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा वे सिविल इंजीनियर्स जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि काफी अच्छा, काफी हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। प्रॉपर एक रोड मैप जो है वो आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 की। स्टेप 1 बेसिकली क्या है? वो है एक्सपीरियंस। देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ना आप एकदम से टॉप पे नहीं जा सकते। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री छोड़ो, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो आप एकदम से टॉप पे नहीं जा सकते। तो प्लानिंग इंजीनियर की भी एक ऐसी पोस्ट है कि आप डायरेक्ट कॉलेज से निकलते ही आप प्लानिंग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि नहीं आप एक कॉलेज पास आउट हुए हो, आप हमारे कोर्स कर लीजिए, ये कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट प्लानिंग इंजीनियर बन जाओगे, तो इसका मतलब वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट आप प्लानिंग इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि ये आपका जीरो फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद फिर आप थोड़ा ऊपर जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, तब जाके आप यहाँ पे कहीं पे प्लानिंग इंजीनियर आप बनोगे। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मेरे हिसाब से आपके पास में अगर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो आपके पास में एटलीस्ट 3 to 4 ईयर का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। मतलब आप स्टार्टिंग में एज ए साइट इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट करो, कम से कम 2 साल आप एज ए साइट इंजीनियर काम करो, 2 से 3 साल। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है क्वांटिटी सर्वेयर की तरफ आप जाओ, तब जाके वहां पे कम से कम 1 से 1.5 साल आप एक्सपीरियंस लो। उसके बाद फिर आप प्लानिंग इंजीनियर के लिए अप्रोच कर सकते हो। और ये जो बेस बना के आप जाओगे वहां पे, आपने 2 साल साइट इंजीनियर काम किया, आपने 2 साल क्यूएस इंजीनियर काम किया, ये जो बेस आप बनाओगे ना, ये बेस आपको करियर में काफी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए तैयार करेगा ताकि आपको प्लानिंग इंजीनियरिंग जब आप इंजीनियर बनोगे तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं कि आपको सबसे पहले साइट इंजीनियर वर्क करना चाहिए, दूसरा आपको नेक्स्ट जो है क्यूएस इंजीनियर वर्क करना चाहिए। देखो, जब आप साइट इंजीनियर वर्क करते हो तो आपका एग्जीक्यूशन का वर्क होता है, आप अपने आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है सारी एक्टिविटी को आप देखते हो, परफॉर्म कराते हो। वहां पे आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, आपको पता चलेगा, आपको मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, आपको जो है क्वालिटी के बारे में आपको पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि टास्क कितने दिन में टास्क परफॉर्म हो रहा है, वर्क प्रोग्रेस के बारे में आपको पता चलेगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी, मटेरियल की कैलकुलेशन के बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि एक जो साइट इंजीनियर होता है वो अपने आप में ही सब कुछ होता है। अगर आप देखोगे तो एक साइट इंजीनियर के पास में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ही प्राइमरी लेवल पे क्वालिटी चेक करनी है, उसी को प्राइमरी लेवल पे जो है मटेरियल की कैलकुलेशन करनी है, उसी को लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर भी उसको मैनेज करना है। तो अपने आप में ही एक काफी बड़ी जॉब होती है साइट इंजीनियर की। देखने में आपको काफी छोटी लगेगी, लेकिन अगर आप वर्क के हिसाब से देखोगे तो काफी कुछ सीखने के लिए वहां पे मिलता है। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आप क्यूएस इंजीनियर बनोगे तो आपको मटेरियल की कैलकुलेशंस करना आएगा डिटेल के अंदर, लेबर प्रोडक्टिविटी आपको आएगी, रेट एनालिसिस आपको आएगा। तो जब आप प्लानिंग इंजीनियर की जॉब करोगे, ये सारी की सारी चीजें आपके काम आने वाली है, क्योंकि वहां पे आपको पता होना चाहिए एज ए प्लानिंग इंजीनियर की कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट हो सकती है, मटेरियल की कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ सकती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में
आप एक्सपीरियंस जो है वो जरूर गेन करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है वो है स्किल। सो स्किल में मैंने अभी आपको बताया कि आपको साइट इंजीनियरिंग, जो साइट इंजीनियर होता है उसके पास जो स्किल होती है वो स्किल आपके पास में होनी चाहिए। क्यूएस इंजीनियर, ये एक ऐसी स्किल है, ये स्किल आपके पास में जरूर होनी चाहिए। तो क्वांटिटी सर्वेयर का जो पार्ट होता है, क्वांटिटी सर्वेयर को जो चीजें आती है वो आपको जरूर आनी चाहिए अगर आप अपने आप को प्लानिंग इंजीनियर जो है आने वाले टाइम के अंदर देखना चाह रहे हैं। तो क्वांटिटी सर्वेयर जो जो चीजें कैलकुलेट करता है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो साइट एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, जो साइट इंजीनियर करता है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको होनी चाहिए। जनरली अगर आप देखोगे कंपनीज के अंदर साइट इंजीनियर बनते हैं, साइट इंजीनियर से कुछ लोग क्वालिटी के अंदर जाते हैं, कुछ लोग क्यूएस के अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर बिलिंग इंजीनियर बनते हैं, बिलिंग के बाद जाके जो है प्लानिंग इंजीनियर लोग जो है वो बनते हैं। लेकिन आप जो है अभी आगे मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि आप बीच के एक दो स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट आप जो है किसी कंपनी के अंदर असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर सकते हो। तो स्किल के अंदर मैंने बता दिया क्यूएस। अभी इसके अंदर नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आती है। तो स्टेप 3 आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। देखो आज के टाइम पे बिना सॉफ्टवेयर के आप कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो प्लानिंग इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है, यहाँ पे आपके पास में प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ आपके पास में सॉफ्टवेयर की स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी बना रहे हो, जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, वो सारी सॉफ्टवेयर पे आपके यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन कौन से आने चाहिए? तो बेसिक में आपको जो है कम से कम एक्सेल सॉफ्टवेयर एटलीस्ट जो है वो आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स, स्पेशली जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनको एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता है। तो आप सीख सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर, ये सबसे बेसिक है। मतलब एक्सेल, अगर आप डाटा से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, आप क्यूएस इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो, तो आपको एटलीस्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एमएसपी, जिसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है प्राइमावेरा P6। ये जनरली दो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अभी बेंटली कंपनी का भी, जिसका स्टैट प्रो वगैरह आता है, उस कंपनी का भी एक सॉफ्टवेयर अभी प्लानिंग इंजीनियरिंग के लिए आया है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अभी वो इतना वाइडली यूज नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में मैं किसी अदर वीडियो के अंदर आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। अभी जो सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं वो एमएसपी यूज किया जा रहा है और P6 यूज किया जा रहा है। देखो जितना जो एमएसपी सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर छोटे स्केल के और मिड स्केल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए काफी सुटेबल है। लेकिन जब बात आती है लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑयल गैस वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरह के जो बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन इस पे आपका प्राइमावेरा P6 जो है वो यूज किया जाता है। तो क्या सर मुझे प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो क्या मैं एक सॉफ्टवेयर सीख के काम चला सकता हूं? अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर जरूर सीखनी चाहिए। क्योंकि कई सारी कंपनीज इंडिया के अंदर एमएसपी यूज करती हैं और काफी कंपनी जो है प्राइमावेरा P6 यूज करती है, कुछ दोनों भी यूज करती हैं। तो एटलीस्ट आपके पास में जब आप दोनों सॉफ्टवेयर सीख लोगे तो आपके पास में एक स्कोप थोड़ा बढ़ जाएगा कि हाँ मेरे को दोनों चीजें आती हैं, तो एक जॉब मिलने के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो छोटे स्केल्स पे आपको काम किया कराया जाएगा, तो छोटे स्केल के लिए एमएसपी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। बाकी धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट का लेवल बढ़ता है तो प्राइमावेरा P6 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड के अंदर एमएसपी एंड प्राइमावेरा P6, ये दो सॉफ्टवेयर आपको कम से कम आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप 4। ये वो स्टेप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में आप जो है कुछ बीच का पार्ट जो है वो स्किप भी कर सकते हो और कम टाइम के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट मतलब प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो वो चीज आपको जो है स्टेप 4 के अंदर आपको मिलेगी, वो है क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन एक ऐसी चीज है जिसका एडवांटेज आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है या उसी फील्ड से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको 100% जो है वो एडवांटेज मिलने वाला ही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, अपनी जॉब के साथ साथ ही आपको कोर्स करना है, तो पीएमपी एक कोर्स होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपका ये कोर्स होता है पीएमपी, ये आप कर सकते हो। पीएमपी का कोर्स 1 ईयर का होता है और बहुत सारी जो है इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर इसको कराती है। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो कि वर्ल्ड वाइड आपका वैलिड रहता है, पूरे 1 साल का कोर्स रहता है। इसके अंदर आप जो है सॉफ्टवेयर के साथ साथ में जो फंडामेंटल्स होते हैं प्लानिंग के वो सारे आप यहाँ पे सीखोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है वो होती है
जो मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, जिसमें हम लोग जो है एमबीए करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। इंडिया के अंदर निकमार एक काफी फेमस इंस्टीट्यूट है जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो चलाता है। सो आप एमबीए कर सकते हो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। ये दो क्वालिफिकेशन ऐसी है, पीएमपी और एमबीए, जो कि आपका वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेड है, और आप जो है डायरेक्ट किसी भी कंपनी के अंदर असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की आप जो है पोस्ट जो है ले सकते हैं, अगर आपके पास में कंस्ट्रक्शन का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है। फ्रेशर्स, मैं फिर बोल रहा हूं, फ्रेशर्स प्लानिंग इंजीनियर नहीं बनते हैं। आपके पास एटलीस्ट कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास में सपोर्टिंग क्वालिफिकेशंस और स्किल आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप बड़े आसानी से जो है किसी भी कंपनी के अंदर एज ए प्लानिंग इंजीनियर काम कर सकते हो। और स्टार्टिंग में जो आपकी जॉब लगेगी, असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की आपकी जॉब लगेगी। स्टार्टिंग में सैलरी पैकेज भी हो सकता है थोड़ा कम आप करें, लेकिन जब आप प्लानिंग इंजीनियर की पोस्ट पे चले जाओगे तब आपका सैलरी पैकेज भी काफी हाई रहेगा। और साथ ही साथ आपको जो फैसिलिटी आपको चाहिए कि ऑफिस में बैठ के काम करना है, साइट पे नहीं जाना है, वो सारी फैसिलिटी भी आपको जो है मिलने वाली है। तो ये टोटल 4 स्टेप मैंने आपको बताए। 4 स्टेप को फॉलो करके आप बड़े आसानी से जो है प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप एमएसपी प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो हमारा एक प्लानिंग इंजीनियरिंग का कोर्स है एमएसपी प्राइमावेरा। इसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर सिखाए गए हैं। प्राइस 3000 रुपए है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो प्लानिंग के नाम से वहां पे कूपन कोड मिलेगा और आप इस पर्टिकुलर कोर्स को 1999 के अंदर जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सॉलिट्यूड एजुकेशन की। डाउनलोड करके आप ये प्राइमावेरा और एमएसपी दोनों सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इसके अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट कराया है, इसके अंदर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कराया है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कराया है, साथ ही साथ हाईवे का प्रोजेक्ट कराया है। और मेट्रो, बुलेट ट्रेन, ब्रिजेस के ये प्रोजेक्ट्स आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए नहीं मिलने वाले। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। और इस करियर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।